हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पार्ट नंबर 24 में आपका स्वागत है। तो भैया पार्ट नंबर 24 स्टार्ट नाउ। और लेते हैं हम पहला क्वेश्चन, ठीक है। सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय उन नीतियों को लागू करना, उन निर्णयों को लेना अथवा उन कार्यों को करना है जो कि समाज के उद्देश्यों एवं मूल्यों के लिए वांछनीय है। प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में उक्त परिभाषा किसने दी है? HR बोवेन साहब ने दी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंध के ग्राहकों व उपभोक्ताओं के प्रति सामाजिक दायित्वों में शामिल नहीं है? ग्राहकों को उचित मूल्य पर वस्तुएं देना, उपभोक्ताओं को उचित गुण वाली वस्तुओं का विक्रय, ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करना और कार्य के अनुसार उचित पारिश्रमिक देना। डी आंसर। ओके, प्रबंधक की ग्रिड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ब्लैके तथा मॉर्टन ने किया। परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत लोकप्रिय शैली है निरंकुश, जनतंत्रीय, निर्बाध, स्वतंत्र, जनतंत्रीय। निम्नलिखित में से वह कौन सी नेतृत्व शैली है जिसमें श्रम एवं प्रबंध के मध्य मधुर संबंध बने रहते हैं तथा अनुयायी संतुष्ट रहते हैं? लोकतंत्री शैली है भैया। प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। प्रबंध की यह परिभाषा किसने दी? हेनरी फयोल, जेम्स लुंडी, लुइस एलन ने। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता है FW टेलर। इनको तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आप लोग। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है जो व्यक्तियों को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करती है, कार्य पर बनाए रखती है, अधिकतम कार्य संतुष्टि प्रदान करती है। उपरोक्त सभी। इच्छा आवश्यकता संतुष्टि चक्र का सही प्रस्तुतिकरण है। इच्छाएं, आवश्यकताएं, क्रिया, तनाव, संतुष्टि। आवश्यकताएं, इच्छाएं, तनाव, क्रिया, संतुष्टि। इच्छाएं, आवश्यकताएं, तनाव, क्रिया, संतुष्टि। सा आंसर। मास्लो का कहना है कि यदि निम्न स्तरीय आवश्यकताएं खतरे में हैं तो परित्याग किया जाएगा, उच्च स्तरीय आवश्यकताओं का परित्याग कर दिया जाएगा भैया, ठीक है। हर्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा ने प्रबंधकर्ताओं को बहुत अधिक आकर्षित किया है। इसका कारण है विशिष्टता विचारधारा की अपनी सरलता, निदानात्मक दृष्टिकोण। उपरोक्त सभी। प्रत्येक व्यक्ति में संगठनात्मक समस्याओं के निराकरण की रचनात्मकता क्षमता होती है, अतः प्रबंधकों को चाहिए कि वे उस क्षमता को विकसित करें। यह मान्यता मैकग्रेगर के किस सिद्धांत की है? वाई सिद्धांत की। उत्पादकता से संबंधित वह विचारधारा जो यह स्पष्ट करती है कि उत्पादकता में वृद्धि केवल कठोर परिश्रम के द्वारा ही संभव होती है कहलाती है भागीदारी विचारधारा, पथ लक्ष्य विचारधारा, कैरेट एवं स्टिक विचारधारा। इनमें से कोई नहीं, पथ लक्ष्य विचारधारा। अल्टरफर ने मास्लो की विचारधारा को तर्कसंगत बनाने के लिए आवश्यकताओं की त्रिस्तरीय क्रमबद्धता प्रस्तुत की। वह है आ अस्तित्व की आवश्यकता, सा संबद्धता की आवश्यकता, व वर्धन की आवश्यकता, या उपरोक्त सभी। अभिप्रेरणा की क्षमता विचारधारा के अनुसार संगठन में काम करने वाले लोग सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि पर ही विचार नहीं करते, बल्कि वे चाहते हैं कि उनका नियोक्ता उन्हें पक्षपात रहित प्रतिफल दें, समानता दें, न्याय संगत एवं निष्पक्ष व्यवहार दें। उक्त सभी। प्रबंध का वह तंत्र जिसके द्वारा प्रबंध अपना कार्य करता है कहलाता है नियोजन, संगठन, समन्वय या फिर नियंत्रण संगठन। प्रबंध की कार्य के रूप में संगठन का प्रारंभिक अर्थ है कार्यात्मक समूह, संगठन करने की प्रक्रिया। प्रबंध का वह यंत्र जिसके माध्यम से प्रबंध अपना कार्य करता है कहलाता है नियोजन, संगठन कहलाता है भैया। संगठन प्रबंध की कुशलता एवं कार्य क्षमता में वृद्धि करता है जिसके परिणाम स्वरूप कौन सी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती? कार्य का दोहरावीकरण, निर्णय में देरी, निष्पादन के संबंध में संशय की स्थिति। उपरोक्त सभी। संगठन प्रबंधकों को अवसर प्रदान करता है विकास एवं प्रशिक्षण का। इनमें से कोई नहीं, विकास एवं प्रशिक्षण का।
अधिकार, सत्ता, निर्णयन, समन्वय, पर्यवेक्षण आदि इर्द गिर्द घूमते हैं नियोजन के, नेतृत्व के। ओहियो स्टेट नेतृत्व का अध्ययन व्यवहार का ध्यान आयाम इस बात को प्रदर्शित करता है कि नेता अपने समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं के प्रति ध्यान देता है, नेता अपने समूह के सदस्यों पर भरोसा करता है, नेता अपने समूह के सदस्यों को मित्रवत मानता है। उपरोक्त सभी। मिशिगन विश्वविद्यालय नेतृत्व अध्ययन किसके निर्देशन में किया गया? कुर्ट लेविन, पीटर ड्रकर, रैंसिस लिकर्ट। इनमें से कोई नहीं, रैंसिस लिकर्ट। उद्योग, व्यापार, कार्यालय, पूजा स्थल एवं शिक्षण संस्थाओं में जिस योग्यता की अपेक्षा की जाती है वह है शिक्षण की योग्यता, प्रशिक्षण की योग्यता, प्रबंध की योग्यता या फिर व्यक्तिगत योग्यता। प्रबंध की योग्यता। प्रबंध को तीन अर्थों, आर्थिक संसाधन के रूप में, अधिकार सत्ता प्रणाली के रूप में एवं वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया। हेनरी फेयोल ने, किम्बाल ने, हर्बिस मायर्स ने। किसने किया? हर्बिस मायर्स ने। समाजशास्त्री विचारधारा के अनुसार प्रबंध एक संज्ञा के रूप में है, वर्ग एवं परिस्थिति प्रणाली है, विद्या के रूप में अदृश्य शक्ति है। वर्ग एवं परिस्थिति प्रणाली है भैया। सर्वग्राही या व्यापक अवधारणा प्रबंध कार्य निष्पादन प्रक्रिया में जिन अन्य अवधारणाओं को ध्यान में रखने की बात करता है वह है वैज्ञानिक प्रबंध, निर्णय एवं नेतृत्व, प्रणालीगत। उपरोक्त सभी। पहले प्रबंध शास्त्री एवं आधुनिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं, इनको तो खूब अच्छी तरह जानते हैं आप, हेनरी फेयोल। प्रबंध के कार्यों को पोस्ट कॉर्ब के नाम से प्रस्तुत करने वाले थे हेनरी फेयोल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, ब्रेच या लूथर गुलिक एवं ओरविक। बिल्कुल राइट आंसर, ठीक, लूथर गुलिक एवं ओरविक। प्रबंध का सर्वाधिक आधारभूत एवं सर्वव्यापक कार्य जिसमें करने से पहले सोचा जाता है वह है नियोजन। अपवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक थे हेनरी फेयोल, थियो हेमैन, एफ.डब्ल्यू. टेलर, जॉर्ज आर. टेरी। एफ.डब्ल्यू. टेलर। नवीन एवं परंपरागत पद्धतियों एवं तकनीकों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, प्रभावशाली प्रबंध के माध्यम से किया जा सकता है भैया। प्रबंध संबंधित है मानवीय व्यवहार से संबंधित है। निम्नलिखित प्रबंधकीय कार्यों में से कौन से कार्य निकटतम रूप संबंधित है? नियोजन और नियंत्रण, नियोजन और समन्वय, नियोजन और संगठन, नियोजन और अभिप्रेरण। नियोजन और संगठन, ठीक है, ओके। नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों का मूलाधार है भैया, बिल्कुल सही बात है, मूलाधार है। नियोजन के अंतर्गत किया जाता है भविष्य की पूर्व कल्पना, परिणामों का पूर्वानुमान, उपक्रम की जोखिमों एवं संभावनाओं की परख। उपरोक्त सभी। प्रबंध के स्तर के आधार पर नीतियां हैं, आधारभूत नीतियां, सामान्य नीतियां, विभागीय नीतियां। उपरोक्त सभी। वित्तीय नीतियों में शामिल नहीं है पूंजी की प्राप्ति, अवक्षण विधि, उपलब्ध कोणों का उपयोग, योग्यता परीक्षा के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। हम सर्वोत्तम कार्यमार्गों का चयन तभी कर सकते हैं जब सीमित तत्वों की पहचान कर ली जाए और उनके समाधान या विकल्प ढूंढा जाए। नियोजन के जिस सिद्धांत का अर्थ है उद्देश्य का सिद्धांत, सीमित घटक सिद्धांत, नियोजन परिसर का सिद्धांत या उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत। उद्देश्य पूर्ति सीमित घटक का सिद्धांत है यह, सीमित घटक का सिद्धांत। प्रबंध का नियोजन कार्य किया जाता है उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा किया जाता है भैया, उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा किया जाता है, ठीक है। स्कंद विनिमय का कार्य है प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण करना, प्रतिभूतियों का चुनाव करना, विनियोक्ताओं में को सुरक्षा देना। उपरोक्त सभी। जिन प्रतिभूतियों के प्रस्विंदे स्कंद विनिमय की अनुमति से संभव होते हैं कहलाते हैं समति प्रतिभूतियों से संबंधित सौदे निपटारा, अशोधित प्रतिभूतियों संबंधित सौदे या इनमें से कोई नहीं, संबंधित सौदे निपटारा।
सेबी की स्थापना हुई मार्च 1982, अप्रैल 1988। 1988। सेबी का उद्देश्य देश देश के दिलों का संरक्षण और अनुचित व्यापार व्यवहारों पर नियंत्रण, प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन, उपरोक्त सभी। ये थोड़ा सा सही करना ऑप्शन अपने को, निवेशकों के हितों का संरक्षण, है ना, गलत छप गया है, निवेशकों के हितों का संरक्षण, और इस तरह से हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विपणन के संबंध में असत्य है। आधुनिक समय में विपणन से तात्पर्य वितरण से होता है। आज विपणन उपभोक्ता मूलक हो गया है। आज आपूर्ति मांग का फलन बन गई है। विपणन प्रबंध अनिवार्य रूप से मांग प्रबंध हो गया है। तो आधुनिक समय में विपणन से तात्पर्य वितरण से होता है भैया। किससे होता है? वितरण से होता है। वितरण से होता है। विपणन प्रबंध संबंधित होता है विपणन क्रियाओं के नियोजन से, विपणन क्रियाओं के संगठन से, विपणन क्रियाओं के निर्देशन एवं नियंत्रण से, या उपयुक्त सभी से। बताइए भैया। विपणन क्रियाओं के नियोजन से, ठीक है, विपणन क्रियाओं के नियोजन से। विपणन मिश्र के तत्व है उत्पाद तथा मूल्य, स्थान एवं प्रवर्तन, आय एवं व दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। या फिर आ एवं व दोनों, है ना, आंसर है हमारा आ एवं व दोनों। ठीक, एक मिनट, थोड़ा सा ये क्वेश्चन में अपना मिस्टेक हुआ है। विपणन प्रबंध संबंधित होता है तो बेटा उपयुक्त सभी से होता है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन की जो मार्किंग है ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है ना, मतलब सीरीज, क्वेश्चन सीरीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यह हो गया विपणन मिश्र का तत्व है। अब आया 48। विपणन मिश्र का स्पर्शनीय तत्व है उत्पाद। क्या है? उत्पाद। उत्पाद में शामिल होती है वस्तु, विचार, सेवा, या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। ब्रांड निर्धारित करने का आधार है विशिष्ट नाम, विशिष्ट चिन्ह, या फिर उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। उत्पादक का नाम उपभोक्ता की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन को समायोजित करते रहने के लिए निर्माता काफ़ी व्यय करता है। उपभोक्ता पर, विज्ञापन पर, उपभोक्ता अनुसंधान पर, उपभोक्ता वस्तु पर, उपभोक्ता अनुसंधान पर। विपणन प्रबंध का लक्ष्य है विक्रय बढ़ाना, बाजार पर कब्जा करना, लाभ कमाना, व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि करना। व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि करना। ख्याति में वृद्धि करना। विपणन संबंधी निर्णय लेते समय प्रबंध को ध्यान में रखना चाहिए। उपभोक्ता की आय को, फैशन परिवर्तन को, ग्राहकों के व्यवहार एवं वैधानिक प्रतिबंध को, उपरोक्त सभी को। उपरोक्त सभी को। उत्पादन एवं विक्रय की विभिन्न नीतियों का सम्मिश्रण कहलाता है उत्पादन मिश्रण, विक्रय मिश्रण, विपणन मिश्रण। विपणन मिश्रण। मार्केटिंग मिक्स में सम्मिलित है वस्तु, ब्रांड एवं ट्रेडमार्क, मूल्य एवं पैकेजिंग, वितरण मार्ग एवं विज्ञापन, प्रवर्तन, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। विपणन मिश्रण के मूल्य निर्धारण तत्व में सम्मिलित है कि मूल्य ऐसा हो जो उपभोक्ता को अधिक न लगे, संस्था को उचित लाभ मिले और उत्पाद प्रतियोगिता में टिक सके एवं सरकारी नियंत्रण का उल्लंघन ना हो। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। ठीक है। वस्तु का डिजाइन, नाम, रंग, आकार, ब्रांड, पैकिंग, गारंटी एवं सेवा आदि तत्व सम्मिलित होते हैं वस्तु नियोजन एवं विकास में। वस्तु नियोजन एवं विकास में। विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म हुआ भारत में, अमेरिका में, जापान में, या फिर रूस में? अमेरिका में।
कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन एवं नियंत्रण करना विपणन प्रबंध कहलाता है। यह मत है पीटर ड्रकर का, मिलवर्ड का, फिलिप कोटलर का भी है, फिलिप कोटलर। प्रबंध के 3 कार्य: व्यवसाय का प्रबंध करना, प्रबंधकों का प्रबंध करना एवं कार्य तथा कार्य करने वालों का प्रबंध करना। यह राय किस साहब की है? पीटर ड्रकर साहब की है, पीटर ड्रकर साहब की। ठीक है। उपभोक्ता व्यवहार में अध्ययन किया जाता है उपभोक्ताओं की क्रय आदतों का, क्रय प्रवृत्तियों का, क्रय करने की रीतियों एवं क्रय प्रेरणाओं का, या उपरोक्त सभी का? उपरोक्त सभी का। विपणन प्रबंधक के कार्यों में समाहित नहीं है उच्चतम प्रबंध के साथ कार्य करना, नीतियों का निर्धारण करना, विभिन्न क्रियाओं या निरीक्षण एवं समन्वय करना, नए बाजारों का पता लगाना, नीतियों का निर्धारण करना। विपणन प्रबंधक की आत्मा माना जाता है संस्था को, विज्ञापन एवं विक्रय प्रवर्तन को, विपणन अनुसंधान को, या फिर विपणन को, विपणन अनुसंधान को। समाज के प्रति विपणन प्रबंधक उत्तरदायित्व है उसकी मांग के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराना, कम से कम व्यय पर वस्तु उपलब्ध कराना, अपने व्यवहार एवं कार्यों से नैतिकता को अपनाए रखना, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। एक विपणन प्रबंधक प्रशासक के रूप में तभी सफल होता है जब उसमें निपुणता एवं कुशलता के गुण विद्यमान हो, तकनीकी जांच की क्षमता हो तथा मूल्यांकन करने की योग्यता हो, विवेकपूर्ण चुनाव की क्षमता के साथ साथ प्रशासन के सिद्धांतों का ज्ञान हो, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। प्रबंधकों को विक्रय प्रयत्नों एवं व्ययों के संबंध में निर्देशन देने में सहायता करने का कार्य करता है वितरण लागत विश्लेषण तकनीक, विक्रय विश्लेषण तकनीक, विक्रय विश्लेषण तकनीक। विपणन प्रबंधन की प्रक्रिया में समावेशित कार्य है विश्लेषण, आयोजन, कार्यान्वयन एवं नियंत्रण, या उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। विपणन प्रबंधन के निर्णय निम्न में से किसके विश्लेषण पर आधारित होते हैं? ग्राहक, प्रतियोगी, परिवेश के सुझाव व परिवर्तन, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। उत्पाद मिश्रण की विशेषताएं: विस्तार, संगति, गहराई, आ, बा एवं सा, तीनों, तीनों। ग्रांड है कि ब्रांड है? ब्रांड, ब्रांड है ना, ब्रांड करना है इसको, गलत छपा है बेटा यहाँ पे, ब्रांड है, इंग्लिश वर्जन बिल्कुल राइट है। नाम अथवा डिज़ाइन, उत्पादों या सेवाओं की पहचान, उत्पादों की पृथक पहचान, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। भारत में लेखा मानक एक इस विषय में व्याख्या करता है कि नकदी प्रवाह वितरण लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण करता है भी है, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए एक शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, पता आदि शामिल होते हैं। व्यक्तित्व, विषय वस्तु, कार्य अनुभव, व्यक्तिगत जानकारी, संदर्भ, जांच, व्यक्तिगत जानकारी। लेखाकरण का प्राथमिक कार्य होता है आर्थिक आंकड़ों पर कब्जा, वित्तीय लेन देन संबंधित कार्यवाही के लिए जानकारी प्रदान करना, गैर आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करना, वित्तीय लेन देन संबंधित। आकस्मिक देयताएं में दिखाई देती है तुलन पत्र, अध्यक्ष की रिपोर्ट, शेयरधारकों की नोटिस, और तुलना पत्र के लिए, तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोटिस। डी। प्रबंधन का निर्णय प्रकार रिक्त स्थान निर्णयों में खंडित किया जा सकता है। केवल वित्तीय और निवेश, निवेश, वित्तीय और परिसंपत्ति प्रबंधन, केवल वित्तीय और लाभांश, केवल पूंजी बजट, नकदी प्रबंधन और ऋण प्रबंधन। निवेश, वित्तीय और परिसंपत्ति प्रबंधन के रूप में। प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में कौन एक कर्मचारी को उसके या उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है? मानव संबंध प्रशिक्षण, समस्या समाधान प्रशिक्षण करता है भैया। रिक्त स्थान पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है इक्विटी पूंजी, ऋण पूंजी, पूंजी संरचना, या ईपीएस, ईपीएस। इस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस शेष परीक्षण का मिलान हमेशा होना चाहिए। अंत में सभी लेन देन को ट्रायल बैलेंस में स्थानांतरित कर दिया जाता है। प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है, बिल्कुल राइट, बी। एक बैंक समाधान विवरण को रिक्त स्थान की सहायता से तैयार किया जाता है। रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण से, रोकड़ बही और बैंक विवरण के नकदी कॉलम से किया जाता है।
लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे रिक्त स्थान के अंतर्गत आते हैं। उपलब्धि की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नौकरी के वर्गीकरण जैसे सीईओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्न में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? शीर्ष प्रबंधक के साथ जुड़े रहते हैं भैया। स्रोतों को रिक्त स्थान के हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाएगा। एक पूर्वानुमानित तकनीक, एक अनुपात विश्लेषण, निधि प्रवाह विश्लेषण, तुलन पत्र की तैयारी। निधि प्रवाह विश्लेषण। प्रतिफल की आवश्यक दर जो कि ऋण निवेश को शेयरधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जानी चाहिए। इक्विटी की लागत, ऋण की लागत, ऋण की लागत। प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणालियाँ विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली, बिल्कुल। पूंजीगत रिक्त स्थान में परिलक्षित होगा व्यापार खाते, लाभ व हानि खाते, लाभ व हानि विनियोजन, बैलेंस शीट, तुलन पत्र। राइट, डी आंसर। ठीक, बैलेंस शीट, तुलन पत्र। नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? बार्टल और मार्टिन ने, हिक और बुलेट ने, नामाज हॉर्टन ने, सॉरी, वीएस पेक्यूनॉस ने। राइट आंसर आएगा वीएस पेक्यूनॉस। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके। मुद्रास्फीति की वजह से समय के साथ मुद्रा का मूल्य कम है। मुद्रा में मूल्य कमी के कारण व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में जाता है और उपभोग करना पसंद करता है। मुद्रा का कालांतर मान नहीं होता है। पैसे का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर अलग अलग होता है। मुद्रा का कालांतर मान नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा निधि का स्रोत है? केवल इमारत की बिक्री, केवल शेयर जारी करना, केवल लिया हुआ सावधि ऋण, उपरोक्त सभी। एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है जाना जाता है। ब्रांड नाम के नाम से, ब्रांड निशान, लोगो या पेटेंट के नाम से, लोगों के नाम से। संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करते हैं। परियोजनाएं, बजट, कार्यक्रम या फिर कार्य विधियां। बजट। रिक्त स्थान जब कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर किसी चीज़ को खरीदता है तो कौन लाभांश प्राप्त करेगा? क्रेता और दलाल दोनों। विक्रेता। इनमें से व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में से किसमें मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल व कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाता है? उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, निबंध मूल्यांकन, जबरन पसंद, ग्राफिक रेटिंग, मापनी। निबंध मूल्यांकन। प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है। अबंधता, लोकतंत्रीय, एकतंत्रीय या फिर लाभदायी। अबंधता। रिक्त स्थान व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अवैयक्तिक हो जाता है। संवेदनशील, सहजबोध, चिंतनशील या भावनात्मक। रिक्त स्थान व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषण और, ठीक है, चिंतनशील व्यक्ति। ठीक है। निम्न में से कौन सा धन का स्रोत है? केवल इमारत की बिक्री, केवल जमा धन, केवल शेयर जारी करना, उपरोक्त सभी। प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है? विदेशी कार्य व्यवहार के बीच असंगति, अधिगम सिद्धांत, स्किनर के सिद्धांत पर। एक प्रबंधक सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्यों को निर्धारित करता है। अधीनस्थ कर्मचारी का निष्पादन किस हद तक लक्ष्यों की पूर्ति कर रहा है, ये मूल्यांकन व निष्पादन को पुरस्कृत करने में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। निम्न में से किस नियम से ये बात स्पष्ट होती है? संसाधनों द्वारा प्रबंधन, प्राधिकरण द्वारा प्रबंधन,
प्रणाली आधारित प्रबंधन, उद्देश्य आधारित प्रबंधन, उद्देश्य आधारित प्रबंधन। शीर्ष प्रबंधन स्तर पर रिक्त स्थान को विक्रय और मार्केटिंग सूचना प्रणाली समर्थन करता है। मूल्य निर्धारण, विज्ञापन अभियान, डीलरों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं, बाजार अनुसंधान, बाजार अनुसंधान। चालू परिसंपत्तियों का एक उदाहरण है भूमि, इमारत, सुनाम, तालिका माल सूची, तालिका माल सूची। वित्तीय विवरणों को मुख्य रूप से तैयार किया जाता है केवल आंतरिक प्रयोग के लिए, शासन के लिए, विभिन्न हितधारकों के लिए या व्यापारिक ऋणदाताओं के लिए, विभिन्न हितधारकों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अगले एपिसोड में, और आप सब अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।